नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तूलिका दर्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम समकालीन भारतीय चित्रकारों की श्रृंखला में जिस कलाकार को देखेंगे उनका नाम है अनुपम सूद। और अनुपम सूद जी अपने ग्राफिक्स प्रिंट और लिथोग्राफ प्रिंट्स के लिए भारत में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो आज हम अनुपम सूद जी की कला यात्रा को देखेंगे। अनुपम सूद जी का जन्म 15 जनवरी 1944 को हुआ था और इनका जन्म स्थान था होशियारपुर, पंजाब। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। व्यक्तिगत तथ्यों की अगर हम बात करें तो 1962 से 1967 तक दिल्ली के कॉलेज ऑफ आर्ट में इन्होंने अध्ययन किया। अनुपम सूद ने कॉलेज में रहते हुए ही ग्रुप 8 की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। वे इस ग्रुप की सबसे युवा कलाकार थी। देखिए यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि अनुपम सूद ने जब ये दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में अध्ययनरत थी उसी समय इन्होंने ग्रुप 8, काफ़ी बार ग्रुप 8 से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ग्रुप 8 की ये सबसे युवा सदस्य थी। ग्रुप 8 को इन्हीं के शिक्षक जगमोहन चोपड़ा ने स्थापित किया था। यह ग्रुप प्रिंट मेकिंग की विधा की जागरूकता के लिए कार्य करता था। वह ग्राफिक प्रिंट्स की प्रदर्शनी भी आयोजित करता था। ब्रिटिश काउंसिल की छात्रवृत्ति के तहत 1971 से 1972 तक लंदन के स्लेड स्कूल ऑफ फाइन आर्ट में इन्होंने अध्ययन किया। तो इनको ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से स्कॉलरशिप भी प्राप्त हुई थी और जिस स्कॉलरशिप के तहत इन्होंने 1971 से 1972 तक लंदन के सबसे जो प्रसिद्ध स्कूल है स्लेड स्कूल ऑफ फाइन आर्ट में अध्ययन किया। अनुपम सूद भारत की प्रसिद्ध इंटाग्लियो प्रिंट मेकर में मुख्य स्थान रखती हैं। अब देखिए यहाँ पर अनुपम सूद जो प्रिंट्स बनाते हैं अपनी, उनमें इंटाग्लियो तकनीक का भी वे इस्तेमाल करती हैं। हालांकि वे लिथोग्राफ की तकनीक को भी प्रयोग करती हैं, लेकिन ये इंटेलिग्यो जो प्रिंट है उसके लिए काफ़ी ये प्रसिद्ध है। अनुपम सूद ने एचिंग, लिथोग्राफी व इंटेलिग्यो प्रिंट के माध्यम से कला कार्य किया है। तो यहाँ पर देखिए ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अनुपम सूद जी एचिंग, लिथोग्राफी और इंटेलिग्यो प्रिंट के माध्यम से कला का कार्य करती हैं। अनुपम सूद जी ने सेवानिवृत्ति तक दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में प्रिंट मेकिंग विभाग में एचओडी के पद पर कार्य किया। और देखिए इन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में जो प्रिंट मेकिंग विभाग था इसमें एचओडी के पद पर ये कार्य करती हैं और वहीं से ये सेवानिवृत्त होती हैं। अनुपम सूद वर्तमान में दिल्ली के मंडी नामक स्थान पर रहती हैं। वह अभी भी कला कार्य करती हैं। तो अनुपम सूद जी रिटायरमेंट के बाद भी ये दिल्ली में एक मंडी नाम का स्थान है वहाँ पर रहती हैं और अभी भी ये अपने जो कला के कार्य हैं उनको कर रही हैं। अनुपम सूद जी का कार्य नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन, द पीबॉडी म्यूजियम यूएसए, ग्लेनबारा आर्ट म्यूजियम जापान के संग्रह में है। तो देखिए इनकी जितनी भी कलाकृतियाँ हैं, जितने भी इनके प्रिंट्स हैं, वो विश्वविख्यात गैलरीज में और जितने भी म्यूजियम्स हैं वहाँ पर इनके संग्रह रखे गए हैं। तो ये भारत के लिए भी बड़े गौरव की बात है कि भारत के एक महिला ग्राफिक प्रिंट्स जो कलाकार हैं अनुपम सूद जी, उनकी पेंटिंग्स इतनी जगहों पर डिस्प्ले की जाती है, इतनी जगह पर संग्रहों में रखी गई है। अनुपम सूद ने संवाद श्रृंखला का निर्माण किया जो कि नारी के विभिन्न भावों पर आधारित थी। अब ये देखिए हर कोई कलाकार जब अपने जीवन में अच्छे मुकाम पे आता है तो कहीं ना कहीं वो अपनी जो भी उनकी सोच होती है, समझ होती है, उसको ये सीरीज के रूप में डिस्प्ले करते हैं, सीरीज के रूप में बनाते हैं। तो अनुपम सूद जी ने भी संवाद श्रृंखला नाम की एक सीरीज शुरू की थी। इंग्लिश में से डायलॉग के नाम से जाना जाता है। उन्होंने महिलाओं के साथ जो भी सामाजिक बुराइयां समाज में व्याप्त थी उनको अपने चित्रों का विषय बनाया। तो देखिए यहाँ पर भी जैसे गोगी सरोज पाल जी ने भी नारीवाद के ऊपर चित्र बनाए थे, ठीक उसी प्रकार अनुपम सूद जी ने भी फेमिनिज्म को लेकर के अपने चित्रों का निर्माण किया था। उनमें महिलाओं के साथ में जो सामाजिक बुराई व्याप्त थी उनको अपने चित्रों का विषय बनाया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी फैक्ट है। अनुपम सूद ने प्रारंभिक कार्य कोलोग्राफ में किया। तो आप यहाँ पर एक चित्र देख रहे होंगे, ट्रिब्यूट। इस चित्र को अनुपम सूद जी ने 4 अलग अलग रंगों से बनाया था और इसके लिए उन्होंने 4 जो अलग अलग प्लेटों का प्रयोग किया था, क्योंकि ये लिथोग्राफ के जो ग्राफिक प्रिंट्स होते हैं इनको अलग अलग रंगों में ये जो बनाने की प्रक्रिया काफ़ी जटिल होती है। लेकिन इसके बावजूद अनुपम सूद जी ने 4 रंगों की प्लेटों का इस्तेमाल करके ट्रिब्यूट नाम का चित्र बनाया था।
देखिए अनुपम सूद जी का एक अन्य जो प्रसिद्ध चित्र है वो है ऑफ वॉल्स। ऑफ वॉल्स नामक का इनका जो लिथोग्राफ में बना प्रिंट है जिसे उन्होंने 1982 में बनाया था। इसमें एक महिला को मृत शरीर के पास बैठा चित्रित किया गया। तो अनुपम सूद जी का ये जो लिथोग्राफ प्रिंट है ये भी काफ़ी फेमस है और आपके सिलेबस में अनुपम सूद जी का यही ऑफ वॉल्स नाम का लिथोग्राफ प्रिंट जो है आपके सिलेबस में रखा गया है। तो आपको लिथोग्राफ में बने इस प्रिंट के बारे में जहाँ से भी जानकारी मिलती है, अधिक जानकारी अगर आपको मिल जाती तो उसको अपने नोट्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि कई बार ऑफ वॉल्स से भी सवाल पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर अनुपम सूद जी की जो फेमस जो उनकी ग्राफिक प्रिंट हैं, लिथोग्राफ प्रिंट्स हैं उनके ऊपर, कि उन्होंने कौन कौन से ग्राफिक प्रिंट्स और लिथोग्राफ प्रिंट्स उन्होंने बनाए हैं। तो यहाँ पर देखिए आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर कुछ चित्रों की सूची दी गई है। तो उनमें डायलॉग यानी कि जो संवाद इनकी जो श्रृंखला थी, द ऑड वन, फ्रॉम द निच, क्यूपिड प्लेइंग, डाइनिंग विद ईगो, फॉर एन एप्पल ओनली, जीवन एक क्रांति, तैरता अस्तित्व, अंडा, वे टू यूटोपिया, शिफ्टिंग होलो, होमेज टू मेन काइट। तो ये काफ़ी इनकी प्रसिद्ध कला कह सकते हैं आप, या इनके जो भी लिथोग्राफ प्रिंट्स हैं, ग्राफिक प्रिंट्स हैं, इंटेलिग्यो प्रिंट्स हैं, तो ये यहाँ पर हमने दिए हुए हैं। तो इनको आप ज़रूर अपने जो भी आप नोट्स बना रहे होंगे अनुपम सूद से रिलेट करते हुए, उनमें ज़रूर इनको मेंशन कीजिएगा। यहाँ पर देखिए हमने कुछ उनके ग्राफिक प्रिंट्स और इंटेलिग्यो प्रिंट्स को डिस्प्ले के लिए लगाया है। तो इसमें देखिए सबसे पहले आप देख सकते हैं द सोल अनजेंडर्ड। तो ये भी जो था इनका नारीवाद, फेमिनिज्म पर बनाया हुआ एक प्रिंट है। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है द सोल अनजेंडर्ड जो प्रिंट है ये किस कलाकार का है। इसके अतिरिक्त द रियर विंडो, अब आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जो है बस का चित्रांकन किया गया है। इसमें एक ऐसा दृश्य दिखाया गया है जिसमें कि कुछ जो हैं बंदियों को ले जाया जा रहा है शायद पेशी पर, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट इस पे बस के ऊपर लिखा हुआ है और द रेयर विंडो इसका शीर्षक दिया गया है। तो ये भी काफ़ी इनका फेमस जो है एक प्रिंट है। एक दूसरी पेंटिंग है इनकी परसोना। तो परसोना भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी महिलाओं को ही जो है केंद्र में रख करके ये एक महिला का चित्र बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं इसको भी मोनोग्राफ टेक्निक से ही जो है बनाया गया है। इसके बाद है सेल्फ पोर्ट्रेट। तो यहाँ पर इन्होंने खुद का एक सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया है और ये वाटर कलर से इन्होंने बनाया था। इसके बाद है डाइनिंग विद ईगो। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो स्त्री है उसकी जो खाने की प्लेट है वो खाली है, जबकि पुरुष अपने जो खाने को बड़े चाव से खा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो इस फैमिली का जो भी ईगो प्रॉब्लम रहा होगा उसको इन्होंने इस चित्र के माध्यम से बखूबी दिखाने की कोशिश की। और ये जो प्रिंट है ये अनुपम सूद जी के काफ़ी जो फेमस प्रिंट है उनकी सूची में एक है। इसके बाद हम इनका एक और प्रिंट देख लेते हैं द ऑड वन। और यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर जो है मोनोग्राफ टेक्निक से ही इस प्रिंट को बनाया गया है। तो ये भी काफ़ी प्रसिद्ध प्रिंट है इनका और इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जितने भी इनके प्रसिद्ध जो भी इंटेलिग्यो या लिथोग्राफिक प्रिंट्स हैं उनको ज़रूर आप देख लीजिएगा, क्योंककि यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा। अनुपम सूद जी की अगर हम कला प्रदर्शनियों की बात करें तो 1967, 1969, 1971 में इन्होंने दिल्ली में अपनी जो है एकल प्रदर्शनी का आयोजन किया था। 1988 में वीथी गैलरी बड़ौदा में भी इन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया। 1991 में विश्व बैंक आर्ट सोसाइटी वाशिंगटन में इनकी प्रदर्शनी लगाई गई थी और यह विश्व बैंक आर्ट सोसाइटी के तत्वाधान में आयोजित की गई थी। 1993 और 1996 में आर्ट हेरिटेज नई दिल्ली में भी इनकी कला प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया था। 1997 में साक्षी गैलरी नई दिल्ली में इनकी जो है एक पेंटिंग एग्जीबिशन लगाई गई थी। तो ये जो फेमस इनकी एग्जीबिशंस हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। तो आप अनुपम सूद जी की जो भी प्रसिद्ध एग्जीबिशंस हैं उनको आप ज़रूर अपने नोट्स में स्थान दीजिएगा, क्योंकि एग्जीबिशन से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के अंक का हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस कलाकार ने कला और दर्शन में क्योटो पुरस्कार प्राप्त किया है? और आपके लिए विकल्प हैं सतीश गुजराल, नलिनी मलानी, मंजीत बाबा और अनुपम सूद। तो आपको इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट करके देना होगा। हमारे पिछले अंक का प्रश्न था, भारत का 42वां विश्व धरोहर किसे घोषित किया गया है? और विकल्प थे आपके लिए हम्पी,
धौलावीरा, ताजमहल और होयसल मंदिर। तो भारत का 42वां विश्व धरोहर यूनेस्को ने घोषित किया है होयसल मंदिर को, तो विकल्प डी सही हो जाता है। और सबसे पहले सही उत्तर दिया है नमित सिंह जी ने, कमला नेगी जी ने, जगदीश रावत जी ने, मनीषा डिमरी जी ने, अर्णव नौटियाल जी ने, खुशीराम चौहान जी ने, सिम्मी चौहान जी ने, सुरेश सिंह रावत जी, उमाशंकर मिश्रा जी। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो आज के अंक में हमने देखा अनुपम सूद जी की कला यात्रा को, देखा कि भारतीय समकालीन चित्रकारों में अनुपम सूद जी का क्या महत्वपूर्ण स्थान है। इसके साथ ही हमने यह भी देखा कि अनुपम सूद जी अपनी इंटेलिग्यो, एचिंग और लिथोग्राफ के लिए भारत में प्रमुख स्थान रखती हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे साथ में नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले अंक में किसी दूसरे टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।